नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या चीज पढ़ना है? पहले तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि एलजेब्रा क्या होता है, एलजेब्रा या फिर एक्सप्रेशन क्या होता है। दूसरे चीज क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन क्या होता है, कब किसी एलजेब्रा को इक्वेशन बोला जाएगा। और लीनियर लीनियर जो हमारे टॉपिक का पहला ही वर्ड है लीनियर, उसके बारे में जानेंगे, लीनियर होता क्या है। उसके बाद ये लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इस लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल रहेंगे, वन वेरिएबल रहेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। दूसरे बात, इसके बाद लीनियर इक्वेशन में आपके पास कितने वेरिएबल रहेंगे, टू वेरिएबल। यही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। इस मेन टॉपिक आने से पहले आपको इतना जानना ही पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद इस टू वेरिएबल जो आएंगे, जैसे कि हम लोग टू एक्स वेरिएबल क्या मानेंगे, एक्स और वाई मानेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसके भी तीन तरीके होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखेंगे, ये दोनों दो इक्वेशन एक साथ दिया रहेगा, पेयर में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ को आपको अंडरस्टैंडिंग बस करना है, ग्राफिकल मेथड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। ठीक है, लेकिन आपके पास ग्राफ से दो क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको आना चाहिए, मात्र ग्राफ को देख के आपको उसका आंसर बताना है, एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है, एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या टॉपिक है, एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। आप पहले पढ़ चुके हैं एलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, एलजेब्रा जानने के पहले आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानना है। किसके किसके बारे में जानना है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल होता क्या है और कांस्टेंट क्या होता है। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखा हूं 3x, इसमें ये मेरा क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरी करने वाला या अपना वैल्यू बदलने वाला, वैल्यू बदलने वाला। और जनरली हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोग एक्स वाई जेड या फिर अल्फा बीटा के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट ये हमेशा क्या रहता है, नंबर रहता है। तो एलजेब्रा क्या होगा ये हमारा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एंड इट इज सेपरेटेड सेपरेटेड बाय प्लस का साइन या फिर माइनस के साइन के साथ के कारण इसको अलग अलग किया जा सकता है। जैसे मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक्सप्रेशन लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, 2x। दूसरा क्या हो सकता है, 3x+1, 4x+1, 7 7z+3, ये सब हो सकता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, इक्वेशन। ये एल्जेब्रा इक्वेशन कब बनेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले एल्जेब्रा क्या होता क्या है, ये जैसे कि मैं लिखा हूँ 3x है, 3 में क्या ये कांस्टेंट है और ये क्या है आपका वेरिएबल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोल देंगे, एल्जेब्रा। और इसको सेपरेट, अगर मैं दो एल्जेब्रा को एक साथ लिख रहा हूँ तो इसको सेपरेट या अलग अलग कौन करेगा, ये प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये इक्वेशन के बारे में जानते हैं, इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वल टू के फॉर्म में लिख दूं, इक्वल टू के बराबर कर दूं, 3x+1 इक्वल टू 0 कर दूं, इसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। जहां पे आपका इक्वल टू का साइन आया वो क्या हो जाता है, इक्वेशन कहलाता है। जहां इक्वल टू का साइन नहीं आया उसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रा या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर इसका मैं लिखना चाहूंगा तो क्या डिफिनेशन लिखूंगा, algebraic expression with equal to साइन, इक्वल टू, इसको ऐसे करके भी लिखते हैं, साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है, आपका अगर कोई एल्जेब्रा के साथ इक्वल टू का साइन है तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। इक्वेशन के वर्ड में ही क्या आपका छुपा हुआ है,
इक्वल के आसपास का प्रोनाउंसिएशन छुपा हुआ है, इसी से क्या बनता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके बाद एल्जेब्रिक इक्वेशन बनता है। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या होगा हमारा, एक टॉपिक है लीनियर, क्या बोलते हैं लीनियर। आपने 9th के क्लास में पढ़ा होगा लीनियर क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है जिसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट बोलते हैं या फिर इसको ग्रेटेस्ट पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, या फिर हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 3x⁵ इसमें क्या को क्या बोला जाता है, इसमें तीन चीज है से, हम इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेस, क्या बोलेंगे बेस, और ये बाकी जो चीजें पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोल देंगे पावर, क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इतना दिन से पढ़ते आते हैं कि इसी को पावर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन होता ये ऐसा है 3 का पावर 5, जिसमें 5 क्या है आपका एक्सपोनेंट है, और 3 ये 3 क्या है बेस है, और पूरे कुछ चीजों को क्या बोला जाता है पावर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसलिए बाद हम क्या पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा अगर इसका जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, इसका वेरिएबल का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट इन इक्वेशन इज 1। ठीक है, देन इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अगर किसी वेरिएबल का एक्सपोनेंट ग्रेटेस्ट कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। कोई वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे आपका लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ 2x+5 इक्वल टू 0, 3x+7 इक्वल टू 9, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। 7y+3 इक्वल टू 7, और एग्जांपल देखेंगे तो 3x+9 इक्वल टू 0, ये सब क्या है एल्जेब्रिक लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है आपका 1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। अगर किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 रहता है, इक्वेशन है जिसमें किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहता है 1 रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारा पहला क्या है लीनियर है, लीनियर क्या होता है जिसको हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं 1 होता है। लीनियर इक्वेशन क्या बोलेंगे, कोई वेरिएबल है, उसके एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए उस इक्वेशन का, तो उसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया रहेगा आपको जिसमें उसका एक वेरिएबल खोजेंगे, उस वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना रहना चाहिए 1 रहना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका अगर मैं देखना चाहूंगा तो कैसे लिखेगा ये, एक लीनियर इक्वेशन रहेगा जिसमें 1 वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे रहेगा, जैसे एग्जांपल देखेंगे तो ये ऊपर में जो एग्जांपल्स हैं वही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। 0, 3x-7y इक्वल टू 8। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहेंगे डेफिनेशन के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
किसके फॉर्म में रहेगा जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू या फिर बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा। इसके फॉर्म में रहेगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा या फिर सी के फॉर्म में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक सही कांस्टेंट है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। आपको ये बस देखना है कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल लिख दिए हम लोग गलती से, इसको हटा देते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कैसे होगा, जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। और कितना वेरिएबल रहना चाहिए, यहाँ पे 1 वेरिएबल। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, वेयर ए बी आर क्या है, रियल नंबर है। और आपका एक्स क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है और क्या है बोल सकते हैं, ए और बी कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, कभी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो वो कहलाएगा भी नहीं। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक इक्वेशन है जो इसके फॉर्म में दिखेगा तो उसको क्या नाम रहेगा, उसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए क्या क्या होगा इसमें। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 हो जाएंगे। एन इक्वेशन इज रिटन in the form of a1x plus b1y plus c1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, और ax plus by plus c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग का कोई इक्वेशन इस तरह से दिखेगा, एक इक्वेशन दिखेगा जिसमें हम लोग के ये फॉर्मेट में रहेगा, कोई नंबर है उसके साथ x रहेगा, कोई नंबर है उसके साथ y रहेगा, और एक अलग से कांस्टेंट टाइप का नंबर रहेगा, उस चीजों को क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहा है, x और ये y। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं, हमारा a b एंड c क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर। और ये x और y क्या है, आपका वेरिएबल है। ठीक है, और क्या है, अगर a एंड b कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी 0। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है जो इस फॉर्मेट में रहेगा, कौन से फॉर्मेट में, a1x या फिर b1y और या फिर c1, या फिर क्या बोल सकते हैं ax by और ये c। ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा तो उसका नाम क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं, और ये आपका a और ये b क्या है, आपका रियल नंबर है। और a और b कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप लीनियर इक्वेशन का, क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए क्या होगा हमारा टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम लोग के पास अगर कोई इक्वल टू का साइन है तो इस वाले एरिया और ये वाला एरिया, इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या रहना चाहिए, इक्वल रहेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। पहले क्या लेंगे एग्जांपल, हमने लिया है 2x माइनस 3 इक्वल टू 1 लिया हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपने से पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 1 करता हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू 1, हो जाएगा -3 और ये -1, तो ये इसका सॉल्यूशन नो है, नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, x इक्वल टू 1 नहीं है सॉल्यूशन। अगर इसी तरह मैं x की जगह फिर से अगेन x की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ, क्या रखता हूँ, 2 रख के देखता हूँ, तो 2 इंटू 2 माइनस का 3 इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 का 2, x की जगह क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, ये माइनस का माइनस है और ये 3 का 3 है। ठीक है दोस्तों, चेक करके देखते हैं क्या होता है।
2 टू जा 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1। देखिए दोनों साइड क्या आ रहा है हमारा इक्वल आ रहा है, तो बोलेंगे x इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर इसको मेरे को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, कैसे लिखेंगे, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन इक्वेशन, कौन सा वैल्यू को हम लोग यूज कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन में, यूज्ड इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में जैसे हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड को क्या करेगा, इक्वल कर देगा, विच मेक बोथ साइड, बोथ साइड या फिर टू साइड, टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, इक्वेशन कैसे होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, हम लोग को क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, एक्स की या फिर वेरिएबल की ऐसा वैल्यू जो दोनों दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे इसमें मेरा 2 है, 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों साइडों को क्या कर दे रहा है, इक्वल कर दे रहा है, इसी को मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन इक्वेशन। कौन सा वैल्यू को मैं यूज कर रहा हूँ किसमें, वेरिएबल की जगह पे, जो हमारे इक्वेशन के दोनों साइड को क्या कर देगा, इक्वल कर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे क्या दिखेंगे, लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल वाले दो लीनियर इक्वेशन दिखेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे, पेयर में रहेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, एन इक्वेशन और formed a1x प्लस a2y, इसको b2 b1y इक्वल टू c1 एंड a2 क्या लिखेंगे हम लोग, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इस फॉर्मेट में रहेगा हमारा इक्वेशन, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे, टेकन टुगेदर इधर फॉर्म ऑफ पेयर। क्या बोलेंगे, ये दोनों दोनों इक्वेशन मिलके क्या बन रहे हैं, पेयर बना दे रहे हैं। ठीक है, इस वाले ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे, लीनियर, पेयर इन अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पेयर इन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो उसके आगे में जो कांस्टेंट है या नंबर है वो सब क्या रहेगा, अलग अलग। यहाँ पे आपको दो सिचुएशन दिया रहेगा, दो कंडीशन दिया रहेगा, जब आप एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें दो वेरिएबल रहेंगे और दो इक्वेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरे टॉपिक को आपको एग्जाम्पल की मदद से समझना पड़ेगा। आप जितना भी थ्योरी पढ़ लो वो थ्योरी पार्ट है, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा होगा, लेकिन आप जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन, तभी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा कि यहाँ पे होता क्या है। थ्योरी के बेस में इस चैप्टर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब तक आप जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत सारे एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या गया है, सलमा सेड टू रीमा, सलमा रीमा से कहती है माई नंबर इज ट्वाइस मोर देन योर नंबर, मेरा नंबर जो है वो तुम्हारे नंबर से 2 टाइम ज्यादा है, 2 मोर देन है, क्या है, 2 मोर देन है। ठीक है, देन द सम ऑफ आवर नंबर, दोनों के नंबर का सम कितना है, 14 है, कैन यू फाइंड आवर नंबर, क्या हम अपने नंबर को खोज सकते हैं। सलमा ने रीमा से क्या बोल रहा है, माई नंबर इज मोर देन योर नंबर। ठीक है, मेरा नंबर है जो तुम्हारे नंबर से क्या है, 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा मतलब क्या होता है, प्लस करना। ठीक है, थोड़ा कैसे लिखेंगे इसमें, लेट
सलमा ने किसको कहा था? रीमा से। तो रीमा का पहले हमको नंबर जानना पड़ेगा, उसके बाद हम सलमा का बता पाएंगे। पहले किसका जानना पड़ेगा? रीमा का, उसके बाद ही मैं सलमा के बारे में बता पाऊंगा। रीमास नंबर इक्वल टू एक्स, एंड देन सलमा का नंबर क्या होगा? सलमा नंबर क्या होगा? सलमास नंबर इक्वल टू एक्स प्लस टू। क्या बोला गया है जी? यहाँ पे देखिए, माई नंबर, माई मतलब मेरा, मेरा मतलब सलमा का नंबर, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू टू मोर देन योर नंबर। टू, दो ज्यादा है किसके? तुम्हारे नंबर से। तुम्हारा कौन है यहाँ पे? रीमा। रीमा के नंबर क्या है यहाँ पे? एक्स है, उससे दो ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है हम लोग को? दोनों के नंबर को, सम ऑफ आवर नंबर इस क्या है? 14। दोनों के नंबर को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आता है? 14 आता है। 14 आएगा आंसर, ठीक है। दोनों का नंबर क्या है? 14 है। कब आता है ये 14? जब दोनों के नंबर को मैं ऐड कर देता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कितने एक्स दिख रहा है यहाँ पे? 2x प्लस टू इक्वल टू 14। ये 2 को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। कैसे लिखेंगे इसको? 14, 14 माइनस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 2x। ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/2। x इक्वल टू कितना होगा? 6। 6 आया दोस्तों। इसको और क्या लिख सकते हैं हमारे पास? इसका नंबर आ गया है, रीमा का नंबर आ गया है। रीमास नंबर कितना है यहाँ पे? x इक्वल टू 6। और सलमा का नंबर कितना आएगा? सलमास नंबर कितना आएगा हमारे पास? 2 से ज्यादा है, x प्लस टू, तो हमारे पास 6 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। यही आपका आंसर है, हैंस लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। आप ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग को, क्या फाइंड करना है? इंटरनल एंगल फाइंड करना है, किसका? ट्राइंगल का। कहाँ पे दिया गया है? ये आपको दिया गया है। ए का वैल्यू कितना दे दिया गया है आपको? एक्स। बी का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस 40। और सी का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस 20। देखिए हम लोग को गिवन क्या दिया गया? ए इक्वल टू एक्स डिग्री, बी इक्वल टू कितना होता है? एक्स प्लस 40 डिग्री, और सी इक्वल टू कितना दे दिया गया? एक्स प्लस 20 डिग्री। हमको पहले से पता है, क्या पता है? इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए एक्स है, एंगल बी कितना है? एक्स प्लस 40, और एंगल सी कितना है? एक्स प्लस 20 इक्वल टू 180। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक्स कितना दिख रहा है? यहाँ पे 1 2 3, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 3x। और अगर वेरिएबल नंबर को जोड़ेंगे तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 इक्वल टू 180। 3x इक्वल टू, ये प्लस का 60 को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 60। 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 3x में इक्वल टू 120। x इक्वल टू क्या होगा? ये डिवाइड ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे? 120 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40 डिग्री। क्या हुआ होगा यहाँ पे? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, x का वैल्यू कितना है हमारे पास? 40 डिग्री आया। इसको लिखेंगे कैसे? हमारे पास कैसे लिखेंगे? एंगल, ऐसे हैंस लिख लेंगे। हैंस एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। कितना होगा? 40 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 40 डिग्री। एक्स प्लस 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? कितना होगा जी? 80 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 20 डिग्री। तो 40 प्लस 60 डिग्री, 20 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बैग कंटेन 50 पैसे कॉइन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग इफ
टोटल नंबर ऑफ टोटल मनी इन द बैग इज 50। हम लोग को क्या दिया गया है, एक बैग है जिसमें कितनी क्या है, 50 पैसे के कॉइन है। ये समझिए एक बैग बना लेते हैं, ये क्या है, इसमें आपके पास कितना है, 50 पैसे के कॉइन है। कितने पैसे के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है। आपको पता होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, पहले से आपको पहले से पता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन इन द बैग। क्या फाइंड करना है हम लोग को, इस बैग में कितने सिक्के होंगे, कितने सिक्के होंगे उसको खोजना है। ठीक है, कितने सिक्के हैं समझिए, वहां पे एक्स सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, एक्स सिक्के हैं। ठीक है, और आगे क्या दिया गया है, द टोटल मनी इन द बैग, इस बैग में कितने पैसे होंगे टोटल, उसको कितना दे दिया गया है आपको, 50 रुपीज दे दिया गया है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो हमको एक चीज नजर आता है, इस बैग में पैसे के बारे में बात कर रहे हैं और टोटल में क्या बता रहे हैं, वो मनी के बारे में बता रहे हैं। हम पहले तो 50 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग को पहले से पता है कि 1 रुपये इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा। तो 50 रुपीज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 × 100 पैसा, तो कितना हो जाएगा, 5000 पैसा। ये कन्वर्ट हो गया, तो इसके इस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 5000 पैसा। ठीक है, अब ये दोनों का ये यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया। देखिए अब हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। देखिए हमारे बैग में कितने हैं, 50 पैसे के कॉइन है। कितने 50 पैसे के हैं वो हम लोग को नहीं पता, हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। लेकिन मेरे को एक चीज पता है, इस बैग में कितने पैसे हैं, 500 पैसे हैं। ठीक है, उसका मनी कितना है, टोटल मनी कितना है, 500 पैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे। लेट, ये जो हम लोग को नहीं पता इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ कॉइन इक्वल टू एक्स। ठीक है, दूसरा क्या है, बैग कंटेन इक्वल टू, बैग कंटेन इक्वल टू 50 पैसे कॉइन। कितना बैग में, इस बैग में कितना 50 पैसे के कॉइन हो रहा है। तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कितने पैसे हैं, 50 रुपीज है। 50 रुपीज को मैंने नीचे में कितना कन्वर्ट कर दिया है, 5000 पैसे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इधर क्या है मेरे पास, मेरे बैग में कितने पैसे हैं, 50 पैसे के कॉइन है। कितने हैं, एक्स है, वही उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 50 पैसे इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं। मैं 50 को किस में कन्वर्ट कर दिया हूँ, 5000 पैसे में कन्वर्ट कर दिया हूँ। किस में कन्वर्ट कर दिया हूँ, 5000 पैसे में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5000 पैसा अपॉन 50 पैसा। ठीक है, ये पैसा पैसा कट जाएगा और ये 50 कट जाएगा, तो हमारे क्या होगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो इतना पहले दिखेगा, उसके बाद काटेंगे तो 5 × 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं जी, 100। ठीक है, आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको एक पैसे की वैल्यू बताएगा। पहले तो पैसा बताएगा क्या है, 1 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है, 10 रुपए के कॉइन है। उसके बाद उस पैसे कितने पैसे हैं, वहां पे काउंट है, यहाँ पे 10 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, 30 सिक्के हैं। उसके बाद लास्ट में क्या बताएगा आपको, उस बैग में कितने पैसे टोटल मिला के, उस कॉइन और उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल मनी निकाल सकते हैं। कितने कॉइन और उसे वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल मनी। ठीक है दोस्तों, आगे आएंगे तो और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल, वन इंटरनल एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वन इंटरनल एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर एंगल। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, आपको एक एंगल पहले से बता दिया गया है, वो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। राइट एंगल का मतलब ही क्या होता है, 90 डिग्री। एक एंगल आपको और क्या दे दिया गया है, 60 डिग्री दे दिया गया है। आपको एक एंगल को क्या करना है, पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ए ले लेता हूँ, ये बी लेता हूँ और ये वाला सी। हमको पहले से पता है क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है, 180, या फिर इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, अब इसी को भी लिख सकते हैं, इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा, एंगल ए प्लस
एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी कितना है 60 डिग्री, एंगल सी कितना है वही निकालना है आपको, ठीक है। वही पूछा गया है अदर एंगल कितने का होगा, ठीक है। ये 9 और 5 कितना होगा 9 5 15 0 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 150। एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, ये जीरो का जीरो के साथ जीरो, 8 का 5 के साथ जाएगा तो 3, ये कितना डिग्री का आएगा, एक एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। अगर आप जोड़ के देख लीजिए ये कितना है मेरा 30, 9 और 6 कितना हो जाएगा 150, 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का पूरे एंगल कितने का होगा, कितने का होता है 180 का डिग्री। ये देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, व्हाट इज द देयर करेंट एज। उसके करेंट एज कितना होगा उसको पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर सन 5 साल का है, कितना है 5 ईयर का है, तो उसके पापा कितने साल के होंगे, ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 2। तो कितना, अगर उसका सन कितने का है एक्स का है तो उसका फादर कितना होगा 2x, ठीक है। इससे फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो इसमें डाटा नहीं दिया गया तो आगे फाइंड भी नहीं कर सकते, बस एक्सप्रेशन बना के हम लोग इसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। कैसे छोड़ेंगे, लेट हम लोग को पहले तो बच्चे का एज पता रहना चाहिए, सन का एज पता रहेगा, उसके बाद उसके उसके एज को क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे तो उसके फादर का एज मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। लिखने का तरीका कैसे रहेगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू क्या है एक्स ईयर। अभी तक आपने गौर से देखा होगा हमारा कितना वेरिएबल आ रहा है 1 वेरिएबल। धीरे धीरे ये मॉडिफाई होकर कितने वेरिएबल में चेंज हो जाएंगे 2 वेरिएबल। उसके बाद जैसे ये 2 वेरिएबल आएगा उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, वही चीज सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, कितना टाइम है जी, टाइम का मतलब क्या होगा, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम, मतलब 2 गुना है 2x ईयर, ठीक है। हमको क्या बोला जा रहा है व्हाट आर द करेंट एज, ये हम नहीं बता पाएंगे, मात्र इतना ही बस, इस क्वेश्चन से इतने बस का ही डाटा हम लोग को मिल रहा है। अगर कुछ आगे पीछे दिया रहता तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगर आप इसमें एज्यूम कर लीजिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 10 ईयर, चलो 20 ईयर का, तो फादर का एज कितना होगा जी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा 2 × x है तो 2 × 20 मतलब 40 साल का, ठीक है। यही आपका अगर चाहे तो, वैसे तो इसमें डाटा नहीं दिया गया है तो आप नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर देयर आर सम डियर एंड सम क्रेन्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। एक फॉरेस्ट है जिसमें कुछ क्या है डियर है और कुछ क्या है क्रेन्स है, क्रेन मतलब सारस, कोकड़ा पक्षी, ठीक है। ये ऐसा जिसके 2 टांग रहेंगे, ठीक है। देयर आर द some deer and some cranes are in the forest, the total number of legs is 180, उनके पैरों की संख्या कितना है, कोई आदमी खड़ा होकर वहां पे देख रहा है, मात्र उनके पैरों को देख रहा है। यहाँ पे हिरन भी है और तो क्रेन भी है, क्रेन के कितने पैर होंगे, क्रेन के कितने पैर होंगे 2, और हिरन के कितने पैर होंगे 4, उसने ऐसे करके काउंट किया होगा, झुंड होगा। तो टोटल कितना रहा मेरे पास यहाँ पे 180। फाइंड द डियर एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर, ठीक है। हम इसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं, वैसे इसको सॉल्व तो नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे एक 2 वेरिएबल तो दिया है आपको, एक बार हिरन के बारे में बात कर रहा है डियर और एक बार क्रेन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा डाटा नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इक्वेशन बना के छोड़ सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ डियर इक्वल टू एक्स
नंबर ऑफ क्रेन्स इक्वल टू वाई, ठीक है। एंड और क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ लेग कितना दिया है, टोटल नंबर ऑफ लेग इक्वल टू 180, ठीक है। अगर मेरे को इसको अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन इक्वेशन के हिसाब से लिखना तो क्या होगा, मेरा 180 किस क्या है, पैरों की संख्या है, लेग की नंबर ऑफ लेग है। एक डियर के कितने पैर होंगे जी, 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4x, और एक हिरन के कितने, क्रेन के कितने पैर होंगे, 2, तो 2x हो जाएगा। ये क्या है, लेग्स है, क्या है, लेग, ठीक है। अगर इसको ये लेग में आ गया, ये वाला भी डाटा आपका लेग में है, तो आपको जिसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 180, 4x प्लस 2y, 2y इक्वल टू 180 डिग्री। इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। लोग क्या देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों की एग्जांपल क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल, एक कॉपी और 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना है, 45 रुपीज है, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, हमको इस क्वेश्चन में अभी मात्र हम एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं। एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है या इक्वेशन के फॉर्म में कैसे होगा, वो भी इक्वेशन कैसे रहेगा, 2 वेरिएबल के साथ रहेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by इक्वल टू सी, इसी के फॉर्मेट में हम लोग अभी लिखना सीख रहे हैं और कुछ नहीं करना है। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में आप इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इक्वल टू x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू वाई रुपीज। दोनों का एज्यूम कर लिए, दोनों अननोन है हमारे लिए, ना तो मैं कॉपी का वैल्यू पता है ना तो पेंसिल का वैल्यू पता है, लेकिन मैं कितने खर्चा करके आ रहा हूँ, 45 रुपीज खर्चा करके आ रहा हूँ, ठीक है। उसको हम लोग एक्सप्रेशन के हिसाब से कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास कितने कॉपी हैं, एक कॉपी, तो उसको रेट कितना हो जाएगा, एक कॉपी का रेट कितना हो जाएगा 1x। जैसे कैसे निकालेंगे, एक चॉकलेट का कितना है, 1 रुपए का है, तो 2 चॉकलेट कितने का होगा, 2 रुपए का होगा, 3 चॉकलेट कितने का होगा, 3 रुपए का होगा, एक्स चॉकलेट कितने रुपए का होगा, एक्स रुपीज का होगा, यही किए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉपी कितने का होगा, एक्स का होगा। इसी तरह से हमारे पास कितने पेंसिल है, 2 पेंसिल है, एक पेंसिल का कितना एक्स रुपीज है, 2 पेंसिल का कितना होगा 2x, ठीक है। एक पेंसिल का क्या मैंने थे हम लोग, एक पेंसिल मेरा 1 रुपए में आ रहा है, तो एक्स पेंसिल कितने रुपए में आएगा, एक्स रुपीज में। मैं क्या लिखूंगा, 2y इक्वल टू, एक पेंसिल कितने में आ रहा है यहाँ पे, y रुपीज में आ रहा है, तो 2 पेंसिल कितने में आएगा जी, एक पेंसिल कितने में आ रहा है, y रुपीज में, तो 2 पेंसिल कितना आएगा, 2y में आएगा। इसी यहीं पे इस कारण लिखे यहाँ पे 2 पाई। और कितना खर्चा हो रहा है हमारे पास, 45 रुपीज। इसको अच्छे से लिखेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 45, ठीक है दोस्तों। आप इस सभी नए इस लेक्चर में आप एग्जाम्पल देखेंगे और इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी चल रहा है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यही आपका एक बार बेस क्लियर कर देगा। एक बार बेस बनने के बाद आप कुछ भी क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। ये तो आप एक ही पार्ट कर रहे हैं, अभी एक पार्ट और आएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आएगा। देखिए देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, सम ऑफ एनी टू नंबर इज 8। इसको अगर एक्सप्रेशन में क्या लिख देंगे, लेट टू नंबर्स आर x एंड y, और दोनों का सम क्या है, दोनों का सम कितना है, 8 है। मेरे पास दो नंबर क्या है, x है और दूसरा वाला y है, तो दोनों का सम क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8। यही आपका आंसर है, ठीक है। एक्सप्रेशन बनाना सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन एज ऑफ शशांक एंड हिज फादर इज 30। उसके दो है, दो एक पिता है और उसके शशांक है और उसका फादर है। शशांक के फादर को मैं एक्स ले लेता हूँ और शशांक के एज को क्या लेता हूँ वाई। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है जी, माइनस करना। किसको माइनस करेंगे, दोनों के एज को, प्रेजेंट एज को। कितना आ रहा है हमारे पास 30, ठीक है। लिखेंगे कैसे, लेट फादर एज इज एक्स ईयर, सन या फिर शशांक एज इक्वल टू बाय ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 30। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना।
देखिए क्या होगा यहाँ पे, x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आसान है चीजें, लेकिन जब ये बड़ा होके आएगा क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बैग है, अब बैग हैज 1 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन है। एक बैग है उसमें 1 रुपीज के कॉइन है और 5 रुपीज के कॉइन है। ठीक है, और टोटल कॉइन कितने हमारे पास 100 है, तो इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, लेट 1 रुपीज कॉइन इक्वल टू एक्स, 5 रुपीज कॉइन इक्वल टू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, टोटल टोटल कितने हैं हमारे पास 100 है, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 100, बस खत्म, यही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल एंड 4 कॉपीज इज 105 रुपीज। ठीक है, आप एक दुकान गए हैं जहाँ पे 3 पेन लिया और 4 कॉपी लिया, उन दोनों को टोटल कितना दिया अपने दुकानदार को, 105 रुपीज दिया, तो उसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ 3 पेन इक्वल टू 3x हो जाएगा। अगर एक का कॉस्ट कितना x है तो 2 का कॉस्ट कितना होगा 2x, 3 का कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, उसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 पेन कॉपी इक्वल टू y रुपीज, अपने रुपीज का साइन लगाइए नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा आपका। कॉस्ट ऑफ 4 कॉपीज कितना होगा जी 4y रुपीज। एक कॉपी अगर y का है तो 2 कॉपी कितने का होगा 2y का, 3 कॉपी कितने का होगा 3y का, 4 कॉपी कितने होगा 4y का। ठीक है, हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना क्या बोला जा रहा है, इन 3 कॉपी और 4 3 पेन और 4 कॉपी का कॉस्ट कितना पे कर गया है 105, यही आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा एक फार्मर है जिसके पास कुछ हैंस है और कुछ काउस है, हैंस एंड काउ है, एंड एक और गिवन डाटा दिया गया है, द नंबर ऑफ लेग, इनके पैरों की संख्या कितना है 16। देखिए हैन के पास कितने पैर होंगे 2 पैर, और काउ के पास कितने पैर होंगे 4 पैर। ठीक है, और नंबर चलिए पहले लिख के देखते हैं कैसे, ध्यान से, लेट नंबर ऑफ hence equal to x number of legs of hen इक्वल टू कितना होगा, एक मुर्गी के कितने पैर 2 पैर, तो 2x। ठीक है, नंबर ऑफ काउ इक्वल टू y, नंबर ऑफ लेग ऑफ काउ कितना हो जाएगा, एक गाय के कितने पैर 4 पैर 4y। ठीक है, दोनों के सम कितना दे दिया गया आपको 60, टोटल नंबर कितना दिया है 60। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 60, 4y इक्वल टू 60। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2y। ठीक है, x इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 60/2, x प्लस 2y इक्वल टू 30, यही आपका इस एक्सप्रेशन या इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, इसको एक जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो इसमें एक डाटा और देगा आपको, या तो किसी का वैल्यू बता देगा या फिर एक कंडीशन लगा देगा। ठीक है, कुछ और दे देगा आपको डाटा, आगे के एक्सरसाइज में इसी लेवल पे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यू हैव अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है आपके पास, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, उसके एडजेसेंट एंगल का वैल्यू कितना दिया गया है, वन एंगल इज 4/5 टाइम द अनदर एंगल या देन अदर एंगल। ठीक है, पहले तो हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड क्या रहते हैं इक्वल और पैरेलल रहते हैं, क्या रहता है इक्वल और पैरेलल।
ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, एक साइड में दो एंगल एडजस्ट करके, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक साइड है, इसमें आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, दो एंगल क्या हो रहे हैं, एडजस्ट किए होंगे। ठीक है, दो एंगल का एक कॉमन साइड होगा, उसी को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इस वाले देखेंगे तो ये वाला एडजेसेंट एंगल होगा, ये वाला देखेंगे तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का एक और खासियत क्या होता है, प्रॉपर्टी, उसके अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे सी का वैल्यू भी अपने आप क्या हो जाएगा, 10। अगर ये 100 है तो ये सामने वाला भी कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और एडजेसेंट तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्या क्या पढ़े हम लोग पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल रहता है, और अपोजिट एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, अपोजिट एंगल, ये वाला दोनों अपोजिट एंगल है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ध्यान से रखिए चीजें, नाइन्थ में दिया गया है अच्छे से, आप उसके प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ के रखिए, आगे और आएगा ये चीजें। ठीक है, हमको क्या दे दिया गया है, एक पैरेललोग्राम है, उसके पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये पेयर ले लेते हैं, ये एडजेसेंट एंगल का पेयर ले लेते हैं। द एंगल ऑफ वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द वैल्यू ऑफ द वन एंगल, एक एंगल समझिए मैं एक्स ले रहा हूँ, दूसरे से कितना ज्यादा है, 4/5 टाइम अदर, दूसरे से कितना है, 4/5 टाइम। ठीक है, यहाँ पे जूम कर लेते हैं, क्या जूम करोगे आप लोग, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू कितना डिग्री लिया हूँ, एक्स, तो एंगल बी इक्वल टू क्या बोला जा रहा है, एंगल ए का कितना है, 4/5 टाइम है। ठीक है, अगर मैंने एक्स को, ए का वैल्यू कितना लिया, एक्स, और इंटू 4/5, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 4x/5। ठीक है दोस्तों, आपको पहले से पता है कि एंगल सम ऑफ एडजेसेंट सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है यहाँ पे, एक्स, एंगल बी कितना है, 4/5 एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन लोग को क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देता हूँ। हमारा पहला काम क्या है, चीजें आसान है, डिनोमिनेटर आसान है, आपके पहुंच में है टेबल के, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके लिख दें, 5 इन दोनों को क्या कर दिया हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 उसके बाद क्या करेंगे, इस 5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई समझिए, इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 के साथ। चीजें आसान है तो ऐसा किया जा सकता है, नहीं तो आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 ठीक है, चीजें आसान दिख रहे हैं यहाँ पे। पहला काम क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, 5 दूसरा काम क्या है, ये 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हूँ, एक्स के साथ। तीसरा काम क्या है, एक्स, ये 1 को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया हूँ, तो क्या आएगा मेरा आंसर, एक्स 5x प्लस 4x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 5 इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 इंटू 5, ये 5 क्या है हमारे पास, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 9 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 180 इंटू 5/9, इसमें कुछ कुछ कट सकता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 20 टाइम में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अब हम लोग को सभी एंगल के बारे में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या होगा, एंगल बी और एंगल डी इक्वल टू एक्स प्लस 4/5 एक्स, कितना दिया है, 4/5 एक्स का वैल्यू कितना है, 100, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 या 20। ठीक है,
4 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल डी और सी की वैल्यू कितना है 80, ये 80 हो गया, ये आपका 80 हो गया, ये आपका 100 हो गया और ये वाला आपका 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा क्या हो गया है, ग्राफिकल मेथड चालू हो गया है। देखिए हम लोग को हमारा पूरा इस चैप्टर में किसकी वैल्यू निकालना है, हम लोग को एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। या तो फिर हम लोग इसको एलजेब्रा की मेथड से एलजेब्रा की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको ग्राफ के मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ मेथड के सॉल्व कर सकते हैं या फिर एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक में दो मेथड और होते हैं, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन और फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, अभी हम कौन से मेथड पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, हम लोग को ये हमारा किसका इक्वेशन दिया गया है, एक लाइन का इक्वेशन है। ये भी कैसे लाइन का इक्वेशन है, कैसे पहचान आता होगा, ये लाइन का इक्वेशन है। देखिए ऐसा फॉर्मेट में ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये किसका इक्वेशन होता है, लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, इस फॉर्मेट में अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ एक्स और वाई का, तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, उस कोऑर्डिनेट में को ग्राफ में क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे तब समझ आएगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। एक्स इक्वल टू 3y, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको एक बॉक्स की जरूरत पड़ेगा जिसमें आप वैल्यू को रख सकें। ठीक है, आप एग्जाम में दो वैल्यू ही रखिएगा। यहाँ पे आसान इसकरण हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू 8 माइनस वाई। ये वाला एक्स का है और ये वाला वाई का है। एक वैल्यू को मैं अपने हिसाब से रखूंगा, दूसरा वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से आएगा। ठीक है, अगर वाई की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, चलिए 1 रख के देखते हैं, 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इफ y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई, तो 8 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा आपका 7, कितना आएगा 7। फिर से देखते हैं दूसरा, जब हम y की वैल्यू कितना रख के देखते हैं, 2 देखते हैं, तो x इक्वल टू 8 माइनस वाई, तो 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। जब मैं y की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, तो x वैल्यू कितना है 6। दूसरा देख लेते हैं, और y इक्वल टू क्या रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं, x इक्वल टू 8 माइनस वाई, तो 8 माइनस 3 आपका कितना आएगा 5। 3 रख रहे हैं तो 5 आंसर आ रहा है। तो दोस्तों अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखते हैं, कौन सा, x इक्वल टू 3y। यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या है हमारा इक्वेशन नंबर, x इक्वल टू 3y। इसके लिए भी कोऑर्डिनेट बना देते हैं, x ये y और ये x और y। इसमें भी y की वैल्यू क्या रख के देखते हैं, 0 रख के देखते हैं, तो x इक्वल टू कितना होगा 3y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू x इक्वल टू 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। और x का वैल्यू, ये आपके पास y का वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, y का वैल्यू 1 आया, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। जब मैं y की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। जब x का वैल्यू, फिर से देखिए y का वैल्यू क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 2 और 6। ध्यान से देखिए दोस्तों, इन दोनों में आपका एक कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखिए उल्टा लिख दिया गया, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ये आपका x का, ये है आपका 6, ये 2 रख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 6। ध्यान से देखिए, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, इसका इन दोनों इक्वेशन का सेम आ रहा है, तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब डायरेक्टली बता सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आएगा 6 और y का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो पहले इसके लिए 7 और 1 ले लेते हैं। ये आपका x एक्सेस है और ये वाला आपका, ये आपका x एक्सेस है और ये वाला आपका y एक्सेस है। ठीक है, ये x एक्सेस और ये वाला y एक्सेस। पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हम लोग को 7 और 1। x का कितना लेंगे 7 और ये वाला y का 1, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये x का 1 और y का 7। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 1 और 7। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या देखते हैं हम लोग, 6 और 2, ये x का 6
x का 6 और y का 2 यहाँ पे आएगा ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 और 2। तीसरा क्या है हमारे पास 5 3, x का 5 और ये वाला 3, ये 3 और ये वाला 5। ठीक है, देखिए 3 और ये 5। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग लाइन के थ्रू मैच कर सकते हैं तीनों पॉइंट को। ठीक है, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक वो हो रहा है। आप अगर एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा मिसप्लेस है इस कारण लग रहा है आपको। ठीक है, ये ऐसा ही लाइन एक बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये किस चीज का लाइन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। इसी तरह दूसरे इक्वेशन के लिए लाइन बनाएंगे तो पहले 0 तो 0, ये आपका 0 0 है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका 3 और 1, ये वाला 3 और ये वाला 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 और 1, 3 और 1। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिया है 6 और 2, जो हम लोग यहाँ पे बना चुके हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। वही मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, वो ग्राफ मिसप्लेस है इसका। ये देखिए यहाँ से पास होगा। ठीक है, देखिए इसको अब ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा ये यहाँ पे। ठीक ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ये क्या हो रहा है ग्राफ इंटर, इसका नाम क्या होगा जी ब्लू वाली लाइन का। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम क्या है x इक्वल टू 3y। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, इसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन। आगे चल